हेलो गाइज, राम राम जी। कैसे हो आप सब? मैं तो बढ़िया से हूँ। सत्संग जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया से होंगे। तो मैं पहुँच गई सत्संग के नीचे और यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। नीचे का बहुत ही सुंदर है। इधर से आई मैं, देख सकते हो आप। और ऊपर हमारा, इधर आपको पता ही, यहाँ सत्संग होता है हमारा ऊपर। और ये इधर कथेड़ का व्यू है सारा, देख सकते हो। आज मौसम बिल्कुल साफ है और रास्ता देखो, इधर खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। और सुंदर ऐसे हरियाली हरियाली हर जगह छाई हुई, देख सकते हो आप। यहाँ घर कितनी ऊंचाई में लोगों ने घर डाले हुए। पर हमारा सोलन बहुत सुंदर है, ऐसे कुछ भी बोलो, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो व्यू। और यहाँ पे भी लोगों ने यहाँ पे साग सब्जी तैयार कर दी है, देख सकते हैं आप ऊपरली साइड को। और मौसम तो बिल्कुल ही साफ है, आज धूप लगी है। ये कथेड़ का व्यू है यहाँ पे, सब्जी मंडी वाली कथेड़ जो उधर का व्यू है। अब सत्संग में मिलते हैं आपको, और मैं सत्संग हॉल में। देखो इधर से तो बहुत ही सुंदर व्यू है कथेड़ का, देख सकते हो। यहाँ पे भी पूरी कथेड़ है इधर, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ काम चला हुआ हमारे जेठ जी के, क्योंकि इनके बेटे की शादी आई आजकल, उनकी तैयारियाँ हो रही है। ये हमारा हॉल है अंदर। गाय जब हम पहुँच गए सत्संग, देख सकते हो अब हमारा सत्संग शुरू होने वाला। इधर दीदी बैठे हो यहाँ पे और जेठ जी है। अब ये कौन सोच रहा है कि क्या क्या हो सकता है इस बस के साथ? कोई सोच रहा है? नहीं नहीं नहीं। क्या सोच रहे हैं? लड्डू खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बैंड बाजा होगा, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे, उससे मिलेंगे, उससे गप मारेंगे। परंतु ये कोई नहीं सोच रहा है कि बस के साथ क्या। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, सारी की सारी बस उड़ते, सुख में दुख हो रहा है। कहां जा रहा है? शादी में जाना है। वो क्या बदल गया? वो दुख में बदल गया। अज्ञानता का ऐसा दुख होता है, और ज्ञान का सुख क्या है? वो है असली सुख, क्योंकि वो मन की बात नहीं है। मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला। साधु मन कमान त्यागो, साधु मन कमान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते यही निसिभागो, साधु मन का में जो रहे ऐसा बिरला हो। हर एक चीज बदलती रहती है। अज्ञानता में हर एक चीज बदलती रहती है, ज्ञान में हर एक चीज बदलती नहीं रहती। वो वैसे की वैसी है। कितनी भी तुम्हारी उम्र हो जाए, हर साल जब तुम्हारी उम्र बदलती है,
तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है वो सब बदलता है। और ज्ञान के साथ सारा कुछ बदलता भी रहे पर अंदर की बात नहीं बदलती। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वैज्ञानिक बात है, इसका प्रूफ है, प्रूफ है इसका। और सब चीजों का प्रूफ नहीं है, तो इसका प्रूफ है। ये पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। क्या थे तुम जब ये पृथ्वी चालू हुई? तुम क्या थे? धूल। धूल का मतलब समझते हो? धूल, डस्ट, धूल। और ये पृथ्वी वैज्ञानिकों के हिसाब से 5, 15, 20 अरब साल तकरीबन और रहेगी। और क्या बन जाओगे तुम? धूल। तो ये सोचो, कोई 25 अरब साल तक तो तुम मुकाबला करोगे। वो 25 अरब साल का और 100 साल का, तो 100 साल तो ये भी नहीं। कितने के लिए तुम जीवित? बस बस। तुम वापस आओगे, ये किसका कोई भी प्रूफ नहीं। कोई प्रूफ नहीं। धूल थे, धूल तुमको रहना है। अब तुम धूल नहीं हो। ये सीरियस बात है, बहुत ही गंभीर बात। इसका एक दिन बेकार करना सबसे बड़ा पाप है। अगर किसी चीज को पाप कह सकते हैं तो अपना समय बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि ये बात में नहीं आएगा। ये मैंने कह रहा हूं, संत महात्मा ने कहा है कि ये बार बार नहीं मिलता है, ये बार बार नहीं आएगा। तुम हो, एक दूसरे से लड़ाई करते हो, जिससे प्यार करते हो उससे सबसे ज्यादा लड़ाई करते हो। मियाँ बीवी सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं। कोई दुश्मन भी है तो दुश्मन का मुंह हर दिन थोड़ी देखने को मिलता है। अब दुश्मन के साथ कौन रहेगा उसी घर में? पर बीवी है, उसके साथ रहना है, उसी के साथ लड़ाई करनी चाहिए, उसके साथ प्रेम करते हैं। तुमको हीरे की परख नहीं है। जिस चीज की हम यहाँ चर्चा करने के लिए आए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये है असली हीरा। इसे कहते हैं आनंद, परमानंद। ज्ञान वो कसौटी है जिसके द्वारा मनुष्य अच्छी तरीके से समझ सकता है कि असली हीरा क्या है। अब लोग तो एक समझते हैं ना, ओ बाप रे बाप, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ ये करना पड़ेगा, बहुत कुछ वो करना पड़ेगा। नहीं, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान रूपी कसौटी तुमको देगा। 10 भाषण नहीं, ज्ञान रूपी कसौटी तुमको देगा और कहेगा इस कसौटी को लगा, जो नकली है वो पता लग जाएगा, जो असली है पता लग जाएगा। जो असली है उसको अपने हाथ में रख और जो नकली है उसको छोड़। जब तुम बैठते हो
और अभ्यास करते हो तो चीजें स्पष्ट नहीं होती है तुम्हारे लिए। क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, क्या चीज जाने दे, छोड़, जाने दे, और क्या चीज रख। उस आनंद को मैं रखना चाहता हूं। ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। दुख सुख दोनों सम कर जानो, दुख सुख दोनों सम कर जानो, और मान अपमाना, और मान अपमाना, निंदा स्तुति दो त्यागो, निंदा स्तुति दो त्यागो, हो जो पद निर्वाणा, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहि निषिभागो, साधु मन का मान त्यागो, साधु मन का मान त्यागो। उस आनंद को मैं रखना चाहता हूं, उस क्लैरिटी को मैं रखना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में उस चीज के साथ जुड़ना चाहता हूं। ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। कसौटी लगाई, कि तुम्हारे लिए कितना सुंदर ये मौका है कि इस जीवन में तुम उस आनंद के पीछे भाग सकते हो। सरल है, सुगम है, आनंददायक है। और तुमको उस स्रोत तक जो तुम्हारे अंदर है पहुंचा सकता है। 1 घंटे में, आधे घंटे भी बैठो कोई बात नहीं, आधे घंटे भी पहुंचा सकता है। जिसके लिए साधुओं को सालों सालों बैठ करके प्रयत्न करना पड़ता था, तुमको इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, अब ये तो वो वाली बात हो जाती है कि जंगल जाए जोगी। दिखाने की बात नहीं रहेगी, अभ्यास की, अनुभव की बात। मथवा मुड़ाए जोगी, भगवा रंगोले, और गीता बाच के जोगी होए गए लबरा। खुद ही मालूम क्या कह रहे हैं। ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो है सच्ची बात। एक ही चीज है वो, जिसका नाश, जो ना कभी बनी, जिसका नाश नहीं होगा, जिससे सब कुछ आया है, जिसमें सब कुछ समाएगा, पर ना उसकी शुरुआत है, ना उसका मध्यम है, ना उसका अंत है।
तो जिसको इस बात का अनुभव है वो इस बात को समझ सकता है, जिसको अनुभव नहीं है वो क्या समझेगा इस बात, क्या उसको पता लगे। क्या कबीर, सुनो भाई साधो, यम दरवाजे पे जाएगा पकड़ा, मन ना रंगाए रंगाए दोगी। तुम हो वो जो पकड़े जाओगे। एक वो है जो जाएगा इस संसार से ये कहते हुआ कि हे प्रभु, हे भगवान, तेरा लाख शुक्रिया। और एक वो है जो जाएगा ये कहता हुआ मेरा ये भी अधूरा रह गया, 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 ये मेरा ये भी अधूरा रह गया। अब लोग तीन लोगों की बात करते हैं, तो पाताल है, एक ये पृथ्वी है, एक आकाश है। तो जब ऋषि मुनियों ने देखा होगा जमीन के नीचे से जो कुछ भी आता था, सांप, कभी बिच्छू, कभी वो सेंटरफीड, कभी ये वो, तो वो यही सोचते होंगे कृपा है, मेरी नहीं। भगवान कह रहे हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह में। परफेक्ट। यही कृपा, जिसने इसको लिखा अनुभव ने किया होगा तभी तो लिखा। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। धन नहीं, दौलत नहीं, विद्या नहीं, रहीसगिरी नहीं, क्या कहते हैं, बाहुबल नहीं, अच्छा पति, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे नहीं, क्या ये सारी चीजें नहीं, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। समझो कि नर्तन क्यों दिया है, एक तो भवसागर पार हो सको, और दूसरी चीज इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तीसरी चीज करुण धार सदगुरु झंडा हुआ, ऐसा सदगुरु की जरूरत है जो खे करके पार लगा। अगर तुम जो आखिरी पंक्ति है उस पर ध्यान न भी दो, पहली पंक्ति पर ध्यान दो, नर्तन भव, मरने वरने की, श्वास खत्म होने की, तो हम ना मरे, मरे ही संसारा, हम ना मरे। क्यों? ये हमका मिला जियावन हारा, हम ना मरे, मरे ही संसार। साकत मरे ही, साकत का मतलब तो समझते हैं ना, साकत का मतलब समझते हैं ना, हिंदी साकत, सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब समझते हो ना, जो अपनी सोचता है, साकत। साकत मरही संत जन जीवनी, संत कौन? जो परमार्थ करते हैं, सेल्फिश के ऑपोजिट, जो अपनी सोचता है वो है साकत, और जो दूसरों की सोचता है वो है संत। साकत मरेंगे, साकत मरेंगे, संत जन जीवे, संत जन जिएंगे, भरे भरे राम रसायन पे बही, हम ना मरे, मरी है संसार। हरि मरे,
हरी मरे तो हमहू मरी हैं, हरी मरे तो हमहू मरी हैं, हरी ना मरे तो हम काहे को मरी हैं। हमारा सत्संग खत्म हो चुका है। और ये हमारे गुरु महाराज जी का दरबार है, यहाँ पे दर्शन कर लो आप भी। और इधर हमारे सत्संग आता है यहाँ पे नई दिल्ली मेहरौली से लाइव हर संडे को। बाय बाय गाइज, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। दीदी बाय बाय कर दो, बाय बाय।